नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी 302 का। ठीक है, रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेज, इसका जो एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की देखेंगे। पेपर बहुत ही हार्ड बना था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। ऑप्शन ए है शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है। ऑप्शन बी है आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। ऑप्शन सी अनुसंधान में कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान उद्देश्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोधकर्ता की रुचि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संकलन विधि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शोध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है। सुबह आपने अगर मेरा पोस्ट देखा होगा जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपसे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला है शोध समस्या का निरूपण, उसके बाद परिकल्पना, उसके बाद आंकड़ों का संग्रह, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनगणना डैश अनुसंधान का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षण का, सर्वे का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल पियर्सन। नंबर 9 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कल के मैराथन क्लास में एक क्वेश्चन था, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीबी यंग द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वेक्षण एक अध्ययन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंध कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, शोध का अर्थ है डैश की खोज। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्य। ठीक है, फैक्ट की खोज। रिसर्च सिंपली मीन्स ए सर्च फॉर फैक्ट, फैक्ट की खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीएचडी का मतलब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड केस स्टडी इसका एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार प्रतिलेख। अगर कल आपने मेरा मैराथन वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें समझाया था डेटा के प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के बारे में, अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, शोध के पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदर्श का आकार स्थापित करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सब रिसर्च के प्रकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसंधान का पहला चरण है। कल के मैराथन वीडियो में क्वेश्चन था और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन को आप लोग गलत मत करिएगा और समझाया भी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। ठीक है, पहला
जो ऑप्शन ए दिया है ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान का पता लगाना। कल के मैराथन वीडियो में मैंने साहित्य समीक्षा को अच्छे से समझाया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सो ये भी कल के मैराथन वीडियो में था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुडे और हार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्रश्नों में से उत्तर चुनने की आवश्यकता होती है तो उसे कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंद प्रश्न या क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रसारित की जा सकती है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी प्रकार की जनसंख्या पर प्रसारित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़े नमूने वांछित हों या वेरी लार्ज सैंपल, ठीक है, जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तब प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नावली, ठीक है, क्वेश्चनरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली या क्वेश्चनरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बतलाती कहलाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य उपकल्पना या नल हाइपोथेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विशिष्ट से समान की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके और नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूहों की तुलना करके किया जाता है कहलाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे लिखा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो ये कौन सा रिसर्च होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं? ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी प्रश्नावली के फायदे हैं। कम लागत, समय की बचत, साक्षात्कार का कोई पूर्वाग्रह नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन नंबर 31 है, जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में कोई विशिष्टता नहीं होती है, साक्षात्कारकर्ता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है तो इसे कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर असंरचित साक्षात्कार, ठीक है, या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, आंकड़ा संग्रहण की वह विधि जिसमें कान और आवाज़ की बजाय आँखों या दृष्टि का उपयोग किया जाता है कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहलाता है, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है कहलाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सहभागी अवलोकन की दुर्बलताएं हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है तो उसे कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरचित अवलोकन या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की कम सीमाएं और कमजोरियां हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी या ये सभी जो है
वो अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती है तो उसके आकार के समानुपात होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वो माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषताओं को दर्शाते हैं कहलाते हैं? सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद का मध्य मान कहलाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ये दोनों साक्षात्कार की उपयोगिता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, जब प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, माध्यका के क्या फायदे हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये सभी माध्यका के फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न दिए गए आंकड़ों का माध्य की गणना कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50.9। क्वेश्चन नंबर 46 है, वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बहुलक के क्या फायदे हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी फायदे हैं। 48 है, माध्य के क्या नुकसान है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों, ये दोनों माध्य के नुकसान हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है क्योंकि तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह सस्ता और आसान काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं इसको कहते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त नमूनाकरण। ठीक है, सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया हो और आप सभी लोग इस पेपर में पास हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो आप लोग कमेंट करिए। और मिलते हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा मैराथन हिस्ट्री का। सो जिन लोगों का भी हिस्ट्री है उसका मैराथन वीडियो आएगा, उसको आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।